नमस्कार बच्चों, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम बायोलॉजी से आप लोग के सामने गुंजन सर कुछ लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित है, जो आपके परीक्षा में ज्यादा ही उपयोगी सिद्ध होगा। और इस तरह से हम उत्तर को कैसे एक नापा हुआ फॉर्मेट में किस तरह से उत्तर लिखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो पुनः आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर और योर कमिंग एग्जामिनेशन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्लास 12 का लघुतरीय प्रश्न, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025। प्रश्न नंबर 1 की तरफ लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? प्रत्येक जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, इसके उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि अपने ही समान अपनी जाति के जीवों को जन्म देना प्रत्येक जीव जंतु का प्राथमिक लक्षण होता है। वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव जंतु प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो इसका उत्तर लघुतरी में हम लोग लिखेंगे एकदम कंसेप्चुअल कि अपने ही समान, यानी ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीव जंतु अपने ही समान अपनी जाति के जीवों को, मतलब जो जिस ग्रुप के जीव हैं अपने ही जाति के जीवों को जन्म देना सभी जीवों के प्राथमिक लक्षण है। क्यों? क्योंकि सभी जीव जंतु मरणशील है और उस प्राणी का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे, इसके लिए जनन अनिवार्य होता है। अब इसके आगे लिखेंगे कि जीवों में वंश परंपरा, मतलब प्रत्येक जाति अपने वंश परंपरा को बनाए रखने तथा माता पिता के आनुवंशिक लक्षण संतान में पहुंचने के लिए जनन अनिवार्य है। इस तरह से पहला का उत्तर हो गया और ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? जनन की दो विधि है। पहला विधि बोलते हैं जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन, और दूसरा हो गया अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें प्रश्न है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जनन यानी रिप्रोडक्शन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को कहा गया है, यानी लैंगिक जनन को माना जाता है। इसमें दो अलग अलग भाग लेते हैं, इसमें दो प्राणी भाग लेते हैं या जीव भाग लेते हैं। इसके द्वारा उत्पादित गैमीटों में संयुग्मक होता है। इसमें दो जीव अलग अलग भाग लेते हैं, दो प्राणी भाग लेते हैं, और इसके द्वारा उत्पादित जो प्रोडक्ट बनता है वो गैमीट बनता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट तथा फीमेल गैमीट वो दोनों मिलकर के जाइगोट का निर्माण करता है, फीमेल गैमीट। और इस विधि से प्रजनन सुरक्षित होता है, यानी कि यह अंतः निषेचन होता है, मादा के शरीर में निषेचन क्रिया होती है, इसलिए संतान की सुरक्षा की गारंटी अधिक होती है बनिस्पत बाह्य निषेचन की तुलना में। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इस विधि में प्रजनन सुरक्षित एवं धीमी गति से होता है, मतलब मास लेवल पर प्रजनन नहीं होता है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसमें, कॉन्सेप्ट जिस तरह से कि लिमिटेड फॉर्म में प्रजनन की क्रियाएं होती है, जिस कारण से जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना गया है, सुरक्षा के ख्याल से या फिर दर इसका धीमा इसके ख्याल से। इसमें गैमीट अलग अलग बन रहा है, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूजन करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिस कारण से जनन की अच्छी विधि माना गया। तो ऐसे इसका उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? अब अगले प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर देखिए। जब प्रजनन केवल एक ही जीव के द्वारा हो, यानी उसमें केवल एक ही जीव भाग ले, अलग अलग मेल और फीमेल ना हो, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव के द्वारा जब प्रजनन की क्रिया की जाए तो उसमें युग्मक यानी गैमीट्स नहीं बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कोई गैमीट्स नहीं बनता है। इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जब गैमीट्स नहीं बनेगा तो इसको बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। और इसमें खासियत क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसमें समान गुण वाली, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक, समान गुण वाली संतति ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होती है। जैसे वो देखे ना कि आम का पेड़ है तो पेड़ जैसा ही हूबहू क्लोन, यानी उसमें समान गुण होगा, उसमें आनुवंशिक गुण पूरा सेम अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, जिस कारण समान गुण उसमें पाई जाएगी, संतति उत्पन्न होगी। एक ही प्राणी से उत्पन्न सभी संतान, जो एक ही प्राणी से, एक ही सीड से, एक ही प्लांट से जो उत्पन्न हुए सभी संतान को क्लोन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। अब आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है?
तो इस प्रश्न का उत्तर वो लिखेंगे, जब भी अंतर हो तो उसको विभेद में हम 2 लाइन में बांट देंगे, और लघुत्तर ये है तो इसको हम 2 अलग भागों में बांट के लिखेंगे, अलैंगिक जनन एक तरफ और लैंगिक जनन दूसरी तरफ। इसमें कंसेप्चुअल पूरा ध्यान से हम देंगे। लिखेंगे क्या, पहला कि प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, और लैंगिक जनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेगा, इधर हो गया। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में 2 प्राणी भाग लेता है, तो इधर हम लिखेंगे इसमें 2 प्राणी भाग लेता है। फिर इसका दूसरा लिखेंगे, प्रजनन की इकाई कलिका शरीर खंड होता है, यानी जो प्रजनन की क्रिया होती है ना वो कई बर्ड यानी कलिका से होती है। जैसे इस तरह से हुआ ना, इसमें ये पार्ट है और यहाँ से कलिका टूट गया, एक नया पेड़ या इस तरह से बन गया, तो इसको कलिका बोलते हैं। कि प्रजनन की इकाई कलिका से होती है या खंड से होता है, मतलब इस तरह से टूट करके और खंड से हो गया तो खंड से होता है। लैंगिक प्रजनन में क्या लिखेंगे, प्रजनन की इकाई युग्मक होता है, मतलब इसमें अलग अलग जाइगोट बनेगा, गैमिट होगा और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा। तीसरा लिखेंगे, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में, और इसमें लिखेंगे युग्मक में शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनते हैं। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर लिख सकते हैं, और यह आपका क्लास 12 के लिए लघुत्तरीय प्रश्न है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और खूब मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद।